गुजरांवाला सेवरी सिस्टम का मसला हल ना हो सका। 25 लाख से जायद मकीन पीने के साफ पानी से मरहूम। वासा ने अवाम को सहूलियात फराहम करने के बजाय बिल अदा न करने पर मुख्तलिफ इलाकों का सेवरी सिस्टम और पानी बंद करना शुरू कर दिया, जिस पर शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मजीद जानते हैं नुमाइंदे रक्स न्यूज़ डॉक्टर अकबर से। जी अकबर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, वासा काम ने रिकवरी मुकम्मल करने के लिए अमला को मुख्तलिफ पानी बंद करने के लिए हदायत जारी कर दी और इब्तदाई मरहला में मॉडल टाउन, कॉलेज रोड, गुंजरांवाला रोड, शाहीनाबाद में कार्रवाई शुरू की गई है, जबकि लदेवाला, कोटसाग, गलियांवाला के मर्द ख़वातीन वासा और कॉरपोरेशन के खिलाफ एहतजाज के लिए बाहर निकल आए और नारेबाजी करते रहे। मुजाहिरीन का कहना था कि सहूलियात फराहम नहीं की जाती, लेकिन महाना बिल अरसाल कर दिया जाता है। एहतजाज को ख़त्म करवाने के लिए कोऑर्डिनेटर एक्साइज एंड टैक्सेशन डॉक्टर ताहिर अली शहजाद पहुँचे और मुज़ाकरात के बाद एहतजाज ख़त्म करवाया और इन्हें यकीन दहानी करवाई कि मसाइल जल्द हल करवाए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया अकबर, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। ज़कात उशर गुजरांवाला ने ज़िला में 1961 मुस्तहिकीन में 28 करोड़ 98 लाख 28 हज़ार रुपये की इमदाद तकसीम कर दी। मज़ीद दरखास्तों के लिए अफसर और मुलाजमीन की ड्यूटियाँ लगा दी। इस सिलसिले में बात करते हैं फ़खर नवीद से। जी फ़खर, अपडेट कीजिएगा हमें इस हवाले से। जी बिल्कुल, ज़कात-उशर कमेटी ने गुजरांवाला के 19,161 मुस्तहिकीन में 28 करोड़ 98 लाख 28 हज़ार रुपये की इमदाद तकसीम कर दी। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट ज़कात-उशर कमेटी बाबू सरमद ज़हीर ने ज़कात-उशर कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए बताया कि डिस्ट्रिक्ट ज़कात कमेटी ने पिछले माली साल के दौरान 28 करोड़ 98 लाख 28 हज़ार रुपये 19,161 मुस्तहिकीन में तकसीम किए। उन्होंने कहा कि दीनी मदारस, फ़नी तालीम और हस्पताल में मरीज़ों के मुफ्त इलाज मुआवजा के लिए भी रकम जारी की गई, जबकि गरीब और नादार अफराद को शादी ग्रांट और गुजारा अलाउंस की मद में इमदादी रकम तकसीम की गई। बाबू सरमद ज़हीर ने कहा कि गरीब अफराद, बेवगान और बेसहारा अफराद को उनकी दहलीज़ पर ज़कात फ़ंड बगैर किसी तकलीफ़ के बगैर पहुँचाने के लिए अमला को पाबंद कर दिया गया है। इस सिलसिला में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया फ़खर, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। सेंट्रल जेल गुजरांवाला में एड्स के मरीज मुलजमों की तादाद 37 हो गई। पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत असीरों के इलाज के लिए 2 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम आज सेंट्रल जेल का दौरा करेगी। मजीद जानते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ रमज़ान बशीर से। जी रमज़ान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सेंट्रल जेल गुजरांवाला में एड के मरीज मुलजमों की तादाद 37 हो गई। एड में मुब्तला मुलजमों में कत्ल, मंशियात फरोशी, डकैती और दीगर जुराम में मुलव्वस मुलजम शामिल हैं। सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल मिर्जा साजिद बेग ने मीडिया को बताया कि एड में मुब्तला मुलजमों को दीगर असीरों से लहदा एक बैरक में रखा गया है। मकामी सतह पर उनका इलाज होता रहा है, तहाँ मामला की संगीनी के पेश नज़र उन्होंने एक लेटर पंजाब एड कंट्रोल प्रोग्राम को भिजवाया और मरीज मुलजमों के फौरी इलाज मुआवजा की सतह की थी। तहाँ पंजाब एड कंट्रोल प्रोग्राम के तहत असीरों के इलाज के लिए 2 डॉक्टर पर मुश्तमिल टीम आज सेंट्रल जेल का दौरा करेगी। जी बहुत शुक्रिया रमज़ान, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने गुजरांवाला डिवीज़न में प्रॉपर्टी टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, नाहिदगार के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ नईम गुजर से। जी नईम गुजर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने गुजरांवाला डिवीज़नल में टैक्स ना देनदगान के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी। अब महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिवीज़नल गुजरांवाला के तर्जमान के मुताबिक मरहलावार बकाया जात की वसूली के सिलसिला में प्लानिंग मुकम्मल कर ली गई है। मुख्तलिफ इलाके, सर्कल्स और जोनल में टीमों की तश्कील के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। अजब के पहले मरहले में डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन गुजरांवाला डिवीज़नल के तमाम नादिंदगान के कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड बकाया जात की तफसील, मुकम्मल एड्रेस और राब्ता नंबरों के साथ इकट्ठा करेंगे और दूसरा मरहला में छापामार टीमें नादिंदगान की गिरफ्तारी और बकाया जात की वसूली को मुमकिन बनाएंगी। वसूली के बगैर किसी को रायत नहीं मिलेगी। टोकन टैक्स की मदद में कार्रवाई के लिए गाड़ी मालकान के राब्ता नंबर और दीगर तफसीलात डायरेक्टर को रेट में जमा करा दी गई हैं। जी बहुत शुक्रिया नईम, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खबर शामिल करते हैं कामोगी से, जहां महकमा माहौलियात की चश्मपोशी के बायस पुराने टायरों की रिसाइकलिंग पर पाबंदी के बावजूद नवाही इलाका में धंधा जारी। धुएं से इलाके में सांस की बीमारी में मुबतला
फसलों को नुकसान पहुंचने लगा, मकीनों का आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा। इस सिलसिले में बात करते हैं नुमाइंदे रक्स न्यूज़ हुसैन जावेद से। जी हुसैन, आगाह कीजिएगा हमें इस अपडेट के बारे में। जी बिल्कुल, कामों के भी महकमा माहौलियाती की चश्मपोशी के बायस पुराने टायरों की रिसाइकलिंग का धंधा अरूज पकड़ चुका है। नवाही गांव राजा दराजके और गुमा में कायम गैर कानूनी रिसाइकलिंग यूनिट रोजाना टायरों को जलाकर इनसे फौलादी तार निकालने का अमल जारी रखे हुए है। जहरीले धुएं से न सिर्फ इर्द गिर्द के फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि इलाके के मकीन भी सांस की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। शहरों ने डीसी गुजरांवाला महकमा माहौलियाती के अफसरों और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया कि मज़कूरा प्लांट्स को फौरी तौर पर बंद किया जाए। जी बहुत शुक्रिया हुसैन हमें तफसीलात से अपडेट करने का। रुख करते हैं सियालकोट का, जहां मामूली तकरार पर 3 अफराद ने घर घुसकर मां, बेटे और बहू को जख्मी कर दिया। पुलिस के पहुंचने से कबल ही मुलजिम फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ अदील खान से। जी अदील, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, थाना गोकी के इलाका जलियांवाला में अरसान, आरफ और एहसान वगैरह ने मामूली तकरार पर डंडों और सरियों के वार करके वाजद, उसकी वालदा और बीवी को जख्मी कर दिया था। तशद्दुद से वाजद का दांत भी टूट गया, जबकि मुलजमान फरार होने में कामयाब हो गए थे। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई और मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दिया। जी बहुत शुक्रिया अदील हमें तफसीलात से अपडेट करने का। लाहौर हाई कोर्ट ने ईंटों के भट्टे 7 नवंबर से 31 दिसंबर तक बंद रखने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ फैसल कमर से। जी फैसल, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शादकीर में स्मोक पर बरवक्त काबू न पाने के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तहरीरी हुक्म के मुताबिक धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ, फ़ज़ाइल लूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालती हुक्म पर चेयरमैन जुडिशल वाटर कमीशन के अजलास में होने वाले फैसलों पर मनो अमल किया जाए। स्मोक पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल बुरकार लाए जाएँ। जी बहुत शुक्रिया फैसल हमें तफसीलात से अपडेट करने का। वफाकी वज़ीर तलीम शफकत महमूद ने कहा कि मुल्क में कोरोना वबा में इजाफे की अफवाहें बेबुनियाद हैं। वबा के हवाले से हालात कंट्रोल में हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ शवेब अहमद से। जी शवेब, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि एक हफ्ते के दौरान स्कूलों की इंस्पेक्शन की गई। स्कूलों में SOPs पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। सिंध ने तालीमी इदारों से मुताल्लिक़ मज़ीद एक हफ्ता जायज़ा लेने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा कि SOPs पर अमल दरामद ना होने की वजह से कई स्कूल बंद किए। आइंदा भी SOPs को नज़रअंदाज करने वाले तालीमी इदारों को वार्निंग के बाद सील कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शवेब हमें तफसीलात से अपडेट करने का। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाक फौज मुल्क को दरपेश खतरात से आगाह है, दुश्मन के अज़ाइम हाथ में मिलाने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ मुदस्सर मजीद से। जी मुदस्सर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जेलम के करीब फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया और जदीद तरीन चीनी साख्ता टैंक VT4 का मुजाहरा देखा। VT4 की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाक फ़ौज खित्ते में उभरते हुए चैलेंजेस और दरपेश ख़तरात से आगाह है। हम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार हैं। मुल्क की सलामती को दरपेश चैलेंजेस का भी मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में एक और शानदार इजाफा हुआ है। स्ट्राइक कोर जंग में फैसला कुन किरदार के हामिल हैं। मुल्क दुश्मन के लिए ख़तरे की अलामत है। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सर हमें तफसीलात से अपडेट करने का। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात शिबली फराज का कहना है कि नवाज शरीफ सेहत का बहाना ना बनाकर मुल्क से फरार हुए। इनकी मनी लॉन्ड्रिंग से पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात शिबली फराज का कहना था कि काबीना के केसेस में कवानीन का जायजा लिया गया। इन कवानीन पर काम जारी है। जिनसी ज़्यादती केस के मुलजमान को सख्त सजा मिलनी चाहिए। कवानीन में खामियां हैं जिसकी वजह से मुलजिम बच जाते हैं। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस पर गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि इससे हमें कोई परेशानी नहीं, APC में पुरानी बातें, लेकिन जहर ज्यादा मिला हुआ था। नवाज शरीफ 3 दफा वजीर आजम रह चुके, इस दफा मुंतखब नहीं हुए तो इलेक्शन कमीशन बेकार है। जब इनके हक में फैसला हो तो ठीक है।
یادوں کی ہلکی آنچ پہ